श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ज्ञान विज्ञान के वर्णन के साथ साथ कहते हैं कि मैं सर्वकाल सर्वत्र सर्व वस्तु में होते हुए भी मेरा दर्शन क्यों नहीं कर पाते। इतना सब बताते हुए भी कहते हैं कि योग माया से यह जीव विलग हो जाता है, इसे मूल बुद्धि नहीं जान पाते। जो संसार में फंसे हैं, मूल बुद्धि हैं, इधर झुकना ही नहीं चाहते, इधर उनकी श्रद्धा ही विचार ही नहीं है कि भगवान कुछ है, कैसे उसको पाएं। तो वो कैसे जानेंगे। मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, परमात्मा व मनुष्य दोनों ओर यह अन्वय लगता है। योग माया का जो अन्वय है, परमात्मा और मनुष्य दोनों को ही माया रूपी अन्वय योग माया ढके हुई है। यदि संदेह हो कि ऐसी योग माया का क्या कारण है तो परमात्मा का ज्ञान ना हो पाए, तो ऐसी संशय रूपी लंका में आग लग जानी ही चाहिए। जो गीता पाठक हैं उनको ऐसी शंका में उनकी शंका रहनी ही नहीं चाहिए, जो भगवान को भी ढक लेते हैं। तो 26वां श्लोक है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात होंगे हुए हैं जीव जो मुझको सभी का ज्ञान है, इनको किसी को किंतु कुछ मेरी नहीं पहचान है। इसका अन्वय करते हैं, अर्जुन समतीतानि च वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि अहम वेद तु माम कश्चन न वेद। हे अर्जुन, मैं जो पहले भी था, व्यतीत हुए हैं अतीतानि, और जो वर्तमान काल में स्थित हैं, उनको तथा आगे होने वाले समस्त भूत प्राणियों को मैं सबको जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान की बात रहस्यमयी है, समझने वाला ही ज्ञानी है, जो इसको समझता है वही ज्ञानी है। अन्यथा समझने पर अर्जुन ने भी कह दिया कि मिली जुली बात मुझे पसंद नहीं है। जायसी चेत कर्मणस्ते, आप मिली जुली बात कहते हो जो मुझे पसंद नहीं है, तो मोहित करने वाली बात मत कहो। अर्जुन का कथन है ये। आप नटवर हैं, रहस्यमय हैं, सब तरह की बात करते हैं। 3 अध्याय के श्लोक में कहा है, और 7वें में भी कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये। कोई भी सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे जानता है, तो जान भी लेता है। और यहाँ कहते हो कोई नहीं जान पाता, यहाँ कहा कोई नहीं जानता। और 11वें अध्याय में भी कहा है, भक्त्या यो मभिजानाति, तो भक्ति के द्वारा मैं ज्ञात हो जाता हूँ। अतः कोई ना कोई जानता है, कोई तो जानता ही है आपको। यदि जाना ही न जाए तो विचार चिंतन कहना सुनना सत्संग सब व्यर्थ ही हो जाएगा। कोई ही संसारी जानता है, वह है तत्वज्ञानी। जही चाहो जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो कृपा दृष्टि जिस पर हो वही जान पाता है। जैसे घर का कोई खजाना या किसी के मन की बात, क्या कोई सबको बताते हैं? नहीं, किसी को तो बताते हो। ऐसा मित्र हो जिससे भला बुरा सब कह सकें, जिसके प्रति पूर्ण स्नेह विश्वास व श्रद्धा हो। तो भक्ति के द्वारा मैं ज्ञात हूँ, अन्यथा अज्ञात हूँ। जो भक्ति के द्वारा मुझ में मिले हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं के द्वारा उनको ही ज्ञात हूँ, अन्यथा अज्ञात हूँ। जिसे जिज्ञासा भक्ति व श्रद्धा है और अत्यंत अंतस का प्रेम पूर्वक जानना चाहता है, वो परमात्मा छिपकर नहीं, परमात्मा भी उनसे छिपकर नहीं रह पाता, प्रकट हो ही जाता है। हे अर्जुन, सरल प्रकृति, अर्जुन माने सरल प्रकृति हो तुम्हारी, अच्छी बातों के संग्रही हो, कूड़े कचरे वाले नहीं हो, प्रिय मेरे सखा हो। अंदर की, इसलिए अंदर की बात बताते हैं। कपटी हो तो पता नहीं क्या करें। अर्थ का अनर्थ, अगर कपटी कोई होगा मित्र, तो पता नहीं वो हमारा क्या कर देगा, अर्थ का अनर्थ लगाएगा, विवाद करेगा, प्रचार उल्टा सीधा फैलाएगा। तो ऐसे को बताई नहीं जाती। मित्र को सहानुभूति से सन्मार्ग पर लगाए, उसी से रहस्य कहा जाता है। संसारी
संसारी तो सबके, कृष्ण के भी दोष ही बताते हैं, भगवान कृष्ण के भी सब दोष ही बताते हैं। उन्होंने चीरहरण किया, कुब्जा से प्रेम किया, गोपियों से प्रेम किया। तो वास्तविक तत्व की बात न जानकर गलत ही देखते हैं और दिखाते हैं, सबको बताते हैं। तो भगवान को भी ऐसे ही गलत समझते हैं। फिर संसारी का क्या, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन उठ रही हैं लोग सब बात न लई है कोई। तो अपने मित्र या परम सखा से ही ये कहना चाहिए, तो मैं जानता हूँ जो बीत चुका है, भूत भविष्य वर्तमान के समस्त भूत प्राणियों को मैं जानता हूँ, कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, कौन भूखे भक्त अपने हैं व दरिद्री हैं, सुखी हैं, अघाए हैं, सभी उनकी वह पूर्ति करते हैं। जैसे जिनकी जरूरत है उसी के अनुसार वो पूर्ति भी करते हैं। बालक वृद्ध बीमार को जानने पर भी वैसा ही उचित समय पर आवश्यकता अनुसार भोजन आदि दिया जाता है। वह इस समय करने वाला तथा आगे का भी सब इतिहास व होने वाला सब जानते हैं। दूसरी बात, जितने भूत प्राणी देश काल वस्तु सब माया मात्र हैं, सब जानते भी हैं। और ये भी बात है कि सब जितना भी है सब माया मात्र है। तुम हो तो मेरी आत्मा व प्रिय, परंतु अपने को सीमित दायरे में बालक, स्त्री, असुंदर, सुंदर, मूर्ख, विद्वान या शरीर मात्र ही मानते हो। मरने से डरते हो, वह भी मिथ्या है। नित्य प्रलय, सोने से प्रलय पर दुखी सुखी या दुखी सुखी होते रहते हो। जब गहरी निद्रा में होते हो तब क्यों दुखी होते हो? जब रोज की प्रलय होती है, नित्य सोते हैं, नित्य प्रलय रोज ही होती है, और दुख सुख होने पर भी ये सब रोना गाना होता है। तो ये सब नित्य की प्रलय हैं। तो उसमें जब इतना दुखी सुखी होते हैं तो गहरी निद्रा के लिए तुम क्यों होते हो? वो भी एक निद्रा है। भगवान जहाँ भेजें उठाएं चले जाओ, जब उठाएं तब उठो, जब सोएं सुलाएं तब सो। देख रहे हैं ईश्वर तेरी नादानियां, रोना, लड़ना, चिल्लाना, दुष्कर्म, कितने कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। मनुष्य मृत्यु का भय नहीं है। भगवान का काल का रहस्य पता है, सृष्टि नहीं विवर्त। भगवान को सब पता है, ये सब सृष्टि नहीं, सब विवर्त है उनको मृत्यु का भय नहीं है, न काल का सब रहस्य उनको पता है। ये सब उर्मियां हैं, गति है, जल की लहरें हैं। जैसे सूत्रधार जानता है कि नाटक कैसा कौन ठीक कर पाएगा, सूत्रधार जानता है कि कौन पात्र कैसा नाटक ठीक करेगा, तो उसी को वह पात्र बनाता है उसके योग्य। वास्तविक परिचय किसका क्या है, उसे पुरस्कार या दंड क्या मिलना चाहिए, क्या देना है। ऐसे ही सूत्रधार भगवान हैं, जैसे सब पता है, जानते हुए वह यथोचित स्थान पर उसको लगा देते हैं। जहाँ जैसा चाहते हैं वैसा उसको फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। उमा दारू जोशित की नाही, सवै नचावत राम गोसाई। संसार में ऐसी चाह या गवाही, संसार में ऐसी चाह मान नहीं कर सकते हो, ऐसी चाह नहीं कर सकते हो, परंतु भगवान से ना ही नहीं कर सकते। संसार में आप इस तरीके की हाँ ना कर सकते हो, उस चीज को करें या ना करें, लेकिन भगवान से नहीं कर सकते। भगवान जिसको जहाँ लगाएगा उसको वही करना पड़ेगा। बीमारी, धन, स्वास्थ्य, जन मन के जाने आने की हम नहीं पूर्ति कर सकते। कोई किस समय जाएगा, आएगा, चला जाएगा। स्वास्थ्य, धन पूर्ति कब किसकी क्या होगी, तो वो हम कुछ नहीं ना जानते हैं, ना उसका पूरा कर सकते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। जो जानता है वही सृजन पालन संहार करता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह न होए। तो ये बेग न जाने, यहाँ क्वेश्चन कहा, वहाँ जल्दी नहीं जानता, वहाँ तो बेग नहीं जानता, और यहाँ क्वेश्चन कहा है। तो रघुपत की कृपा से जानने वाले को स्वप्न में भी मोह नहीं है। मैं सच्चिदानंद हूँ तो वह दुखी सुखी नहीं होगा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और फिर क्षण में सकल मिले भगवाना, उमा मर्म यह काहू न जाना। भगवान शिव जी भी कहते हैं कि किसी ने इनका मर्म जाना, और लक्ष्मण जी ने भी मर्म नहीं जाना। और महारास में हर गोपी के बीच में कृष्ण है, तो हृदय सन्निविष्टा है वह।
ऐसा परमात्मा सबके अंदर समाया है, तीनों काल को जानता है। यह काल घड़ी पल तुम्हारी दृष्टि से है, कोई नहीं जानता, लेकिन केवट जान गया। कहता है मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तो भक्त से वास्तविक स्वरूप व रहस्य छिपा नहीं रह सकता। भक्त सब जानता है और बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार भी करता है। अतः आत्मा ही आत्मा को जानती है। मनुष्य नहीं जानने पर आत्म स्वरूप ही हो जाता है। उसको जब मनुष्य नहीं इस बात को जानता तो वह आत्मा, जब संसार में नहीं फंसता तो आत्मा को जानकर आत्म स्वरूप ही हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप उसको मिल जाता है। अतः मिथ्या बात ना होकर सभी कथन सत्य हैं। भगवान की कोई बात मिथ्या नहीं है, सभी उनके कथन सत्य हैं। तभी अर्जुन बड़े प्रेम से युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में सब आराम से सुन रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय।